Hello guys, welcome back to Dog Booster Knowledge channel and thank you for watching my last videos and please don't forget to click subscribe button। आज क्या है ना, हम इंटर्नशिप के रिगार्डिंग बात करेंगे। अभी क्या है ना, सबकी सबसे बड़ी दिक्कत जो चल रही है, जो सभी एफएमजी की सबसे बड़ी दिक्कत है वो है इंटर्नशिप। क्योंकि इंटर्नशिप किसी को भी नहीं मिल रही है, ऑलमोस्ट बच्चों को अभी इंटर्नशिप नहीं मिली है, पेपर पास कर लिया है। क्योंकि जो जून के पास आउट है उन्हें भी अभी तक इंटर्नशिप नहीं मिली है, जो अभी जनवरी में पास आउट हुए थे उन्हें भी इंटर्नशिप नहीं मिली। तो अब क्या है, इंटर्नशिप का पहले इंटर्नशिप का जो नॉर्मल प्रोसेस था वो बिल्कुल सही चल रहा था, सबकी इंटर्नशिप टाइम से कंप्लीट होती थी। लेकिन ये पता नहीं इन्होंने मेडिकल से जो कॉलेज का सिस्टम निकाला है, क्यों ही निकाला है मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि इसका कोई बेनिफिट तो मुझे कुछ लगा नहीं। क्योंकि पहले सिविल वगैरह से करते थे तो वहाँ पे पेशेंट एक्सपोजर भी अच्छा होता था, लेकिन मेडिकल कॉलेज में इतना एक्सपोजर नहीं है। तो ये पता नहीं क्या ही सोच के इन्होंने निकाला। वैसे तो ये बोलते हैं कि मतलब तुम जाओगे मेडिकल कॉलेज में सीखोगे, सीखने का इतना कुछ है तो है नहीं वैसे। पर ये पता नहीं रूल क्यों ही इन्होंने निकाला। तो अभी एनएमसी ने एक रूल बना दिया था कि मतलब जितने भी एफएमजी आएंगे वो इंटर्नशिप करेंगे मेडिकल कॉलेज से। और उन्होंने अभी अक्टूबर में एक लिस्ट भी निकाल दी थी कि भाई हर मेडिकल कॉलेज में इतनी सीट है एनएमसी के अकॉर्डिंग। एक कॉलम अलग से बिल्कुल स्पेसिफिक एक कॉलम बना रखा है, एफएमजी के लिए इतनी अवेलेबल सीट है। तो जितनी अवेलेबल वहाँ पे सीट दिया है उसका भी वे क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाले जो 7.5% का रूल है कि एफएमजी को सिर्फ 7.5% ही सीट मिलेगी, वो उसमें से भी 7.5% सीट निकाल ले। अब उसकी वजह से क्या हो रहा, हर मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट जितने मेडिकल कॉलेज है 9 या 10 सीट आ रही मैक्सिमम। अब उसकी वजह से एनएमसी ने इतनी सफिशिएंट सीट दी थी कि हर स्टेट में कि सब बच्चों को मिल जाए। लेकिन जो ये अपना रूल बना रहे हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाले या प्राइवेट वाले, वो सिर्फ उनका एक है कि जितने कम बच्चे आएंगे उतने कम बच्चों को स्टाइफंड देना पड़ेगा। वैसे स्टाइफंड दे नहीं रहे, गवर्नमेंट ने बोला है स्टाइफंड दे दो, लेकिन वो दे भी नहीं रहे स्टाइफंड। लेकिन फिर भी बचने के लिए, क्योंकि अगर ऊपर से प्रेशर आएगा कि भाई स्टाइफंड दो तो ज्यादा बच्चों को देना पड़ेगा, उसकी वजह से वो क्या कर रहे, अपना रूल बना दिया कि भाई जितने कम बच्चों को देंगे उतना फायदा है। 9 या 10 से ज्यादा वो बच्चे ले ही नहीं रहे इंटर्नशिप के लिए। अब उसकी वजह से दिक्कत क्या आ रही, सिर्फ एफएमजी सफर कर रहे इस चीज से। उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी का टाइम वेस्ट हो रहा है या कुछ भी हो रहा हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है उस चीज से। उन्हें सिर्फ रूल बनाने हैं, रूल बना के सिर्फ एफएमजी पे थोपने हैं कि एफएमजी के लिए नया रूल आया। पता नहीं एफएमजी पे ही क्यों इतने रूल थोपते हैं, इस बात का मुझे भी समझ नहीं आया आज तक। तो अभी जैसे इंटर्नशिप नहीं मिल रही, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इंटर्नशिप में एनएमसी ने रूल बनाया, वो स्टेट मेडिकल काउंसिल को भेज दिया कि भाई ये रूल है, आपको काउंसलिंग करके सीट प्रोवाइड करनी है, आपको ये रूल फॉलो करना है। अब मेडिकल काउंसिल वाले क्या कर रहे हैं, वो हर मेडिकल कॉलेज से मतलब कंफर्मेशन मांग रहे हैं कि आपके पास कितनी सीट अवेलेबल है। अब जितने प्राइवेट कॉलेज है वो तो सीट दे रहे इजीली, क्योंकि उन्हें क्या है ना, तो सिर्फ अपना पैसा चाहिए, पैसा ले रहे हैं, वो इंटर्नशिप ज्वाइन करा रहे हैं, उन्हें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज तो क्या कर रहे हैं, साफ मना कर रहे हैं कि हमें एफएमजी इंटर्न चाहिए ही नहीं, और वो ज्वाइनिंग भी नहीं करा रहे। वो सीट दे ही नहीं रहे कि हम यहाँ पे सीट ही नहीं देंगे इंटर्न के लिए। और जो गवर्नमेंट कॉलेज सीट दे रहे हैं वो मैक्सिमम 9, 10 या 11, इससे ज्यादा सीट दे ही नहीं रहे। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, हर स्टेट में सीट कम हो जा रही है। अब जैसे हरियाणा में काउंसलिंग हुई थी अभी लास्ट बार, उसमें क्या किया इन्होंने, सिर्फ 200-250 बच्चों को इन्होंने सीट प्रोवाइड किया है। उसकी वजह से इनके जो डोमिसाइल वाले भी है वो भी लगभग 45-50 लोग रह गए। और अब इन्होंने एक तो ये डोमिसाइल नॉन डोमिसाइल का चक्कर कर रखा, क्योंकि हर स्टेट में कर दिया कि आप डोमिसाइल हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, नॉन डोमिसाइल हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जिस स्टेट में इन्होंने बोला भी है कि तुम अप्लाई कर सकते हो नॉन डोमिसाइल के, वहाँ पे सीट नहीं है। जैसे हरियाणा में नॉन डोमिसाइल अलाउ थे, यहाँ पे इनके पास सीट नहीं है। अब राजस्थान का क्या था, जैसे अभी राजस्थान का हुआ, वहाँ पे भी नॉन डोमिसाइल को अलाउ किया था। लेकिन दिक्कत क्या है ना, वहाँ डोमिसाइल वालों को भी पूरी सीट नहीं मिल रही, तो नॉन डोमिसाइल वालों को तो बाद में मिलेगी, क्योंकि पहले प्रायोरिटी डोमिसाइल वालों को देते हैं। अब राजस्थान में भी सिर्फ इन्होंने 399 लोगों को सीट प्रोवाइड की है। अब बाकी लोग क्या करेंगे, सिर्फ उनका टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। सीट इनके पास है, अगर एनएमसी के रूल के अकॉर्डिंग आप सीट देखे लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो इनके पास सफिशियंट सीट है। स्टेट मेडिकल काउंसिल देने के लिए भी तैयार है, लेकिन मेडिकल कॉलेज वाले देने के लिए तैयार नहीं है। अब इसका क्या है, इसके लिए आपको जैसे भी केस करोगे या कुछ भी करोगे, उसकी वजह से क्या होगा, सिर्फ हमारा एफएमजी का टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। अब सबसे बढ़िया क्या है, या तो सब मिलके
जाओ एनएमसी या तो स्टेट मेडिकल काउंसिल जाओ कि भाई हमें इसका कुछ समाधान बताओ, हमारा इसका टाइम वेस्ट हो रहा। जहाँ पे भी मतलब काउंसलिंग हो चुकी है, जैसे हरियाणा में हो चुकी, राजस्थान में होगी, और भी स्टेट में हो चुकी, वहाँ पे किसी को अगर सीट नहीं मिली, वो एक तो अपने मेडिकल काउंसलिंग में मतलब जाते रहे, वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर वगैरह जो है वहाँ पे जाते रहे, मतलब उन्हें बोले, एप्लीकेशन वगैरह डाले कि हमें सीट नहीं मिल रही, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा, हमें सीट प्रोवाइड कराए। दूसरा क्या है, एक सब मिल के एनएमसी ऑफिस जाए, उन्हें बोले कि आप सीट अलॉट कर रहे हो, इतनी सीट आपने दिया है एफएमजी के लिए, लेकिन हमें इतनी सीट मिल ही नहीं रही है। क्योंकि अगर एनएमसी रूल निकालेगा कोई भी कुछ नया, मतलब उनके अगेंस्ट एक्शन लेगा, तो वो सीट प्रोवाइड भी कर देंगे, क्योंकि वो यह एनएमसी से ऊपर तो वो जाएंगे नहीं। तो इसलिए स्टेट मेडिकल काउंसिल और एनएमसी इसका कुछ सोल्यूशन निकालेगी। और दूसरा क्या है ना, मतलब किसी के रिलेशन में कोई भी, मतलब जैसे कोई नेता है या कुछ भी है, तो उसकी सोर्स लगवाए कि भाई हमें सीट नहीं मिल रही, क्योंकि ये सभी का इशू है सीट का। अब ऐसा नहीं है कि किसी एक बच्चे को सीट देंगे, वो प्रोवाइड करेंगे, मतलब अगर सीट होगी तो वो सबके लिए ही प्रोवाइड करेंगे। अब ऐसा नहीं होता कि भाई एक बच्चा जाएगा, वो जाकर अपना जुगाड़ से कुछ भी सीट ले लेगा। अब किसी को ऐसे सीट नहीं मिलती, क्योंकि वो सिस्टम खत्म हो चुका। तो सभी मिल गए, एक तो सभी मिलकर अपनी स्टेट काउंसलिंग जाते रहे। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जैसे सीट नहीं मिली, मानने के बाद 100 या 200 लोगों को सीट नहीं मिली, अब जाने के लिए भी बोलेंगे कि भाई वहां पे चले, जाके वहां पे उनसे पूछेंगे, उन्हें बोलेंगे। अब जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, अगर बोलेंगे कि भाई वहां पे चलना है, मुश्किल से वहां पे 4 या 5 लोग जाएंगे। तो इसलिए क्या है ना, वो लोग बात ही नहीं सुनते। अगर आप 1-2 लोग जाओगे, 4-5 लोग जाओगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। अगर आप वहाँ बल्क में जाओगे, तो ही वो आपकी बात सुनेंगे। एफएमजी जितने भी हैं, उन्हें सबको क्या है ना, एक साथ होके जाओ। जैसे मानने के बाद 200 लोगों को सीट नहीं मिली, कम से कम 150 या 100 लोग तो वहाँ पे जाओ, तभी वो आपकी बात सुनेंगे। अगर आप वहाँ पे 4 या 5 लोग जाओगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ़ आपसे एप्लीकेशन ले लेंगे, बोल देंगे हाँ ठीक है, हम इस पे काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सिर्फ़ ऐसा बोलेंगे। तो इसलिए सब जाए, क्योंकि ये सभी की समस्या है। तो इसलिए सब जाए, सब जाके वहाँ पे बात करे। और वहाँ पे ये नहीं कि एक बार चले गए, वो आपको बोल देंगे ठीक है, हम काम कर रहे हैं इस बात पे, 1 महीने के अंदर सोल्व हो जाएगा, 10 दिन के, 15 दिन के। आप हर हफ्ते जाते रहें उनके पास, हर हफ्ते जब भी आपको टाइम मिले वहाँ पे जाए। ये मत सोचो कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा, हम वहाँ पे जा रहे, टाइम तो वैसे भी वेस्ट हो रहा आपका। एक दूसरी दिक्कत क्या है ना, सब मतलब ये है, सोचते हैं कि मतलब अब इंटर्नशिप मिलती, चलो इधर-उधर अपना कुछ कर लेते। लेकिन सबसे पहला क्या है ना, तुम्हारी प्रायोरिटी है इंटर्नशिप करना, क्योंकि अगर आपकी इंटर्नशिप टाइम से कंप्लीट नहीं होगी, तो आपको फिर ये रजिस्ट्रेशन में दिक्कत करेंगे। परमानेंट रजिस्ट्रेशन आने में आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए ये है, अपना टाइम से इंटर्नशिप खत्म करें। तो इंटर्नशिप के लिए एक तो एनएमसी के लिए एनएमसी ऑफिस जाए, एक स्टेट मेडिकल काउंसिल जाए, एक जो हेल्थ मिनिस्टर है स्टेट का वहाँ पे जाए, उन्हें बोले कि हमें इतनी सीट यहाँ पे इन्होंने दे रखी है एनएमसी ने, लेकिन ये सीट हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो हमें मतलब सीट प्रोवाइड करे, एटलीस्ट जितने हैं बच्चे उन्हें तो सबको सीट प्रोवाइड करे। अब अपने स्टेट में ही सीट नहीं मिलेगी, दूसरे स्टेट तो अलाउ नहीं करेगा सीट देने के लिए। तो सब वहाँ पे जाकर उन्हें प्रेशर डालें उनके ऊपर कि भाई हमें सीट दे, यहाँ पे हमारी सीट अलॉट करे। और अभी कुछ का क्या हुआ, जैसे किसी को गवर्नमेंट सीट में अलॉट कर दी थी, गवर्नमेंट सीट अलॉट की थी कुछ बच्चों को, और वे क्या कर रहे, वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं करा रहे, वो बोल रहे कि हमारे पास सीट ही नहीं है। तो वो भी क्या करे, वो अपनी मेडिकल काउंसिल में जाए और उनसे बात करे कि हमें ऐसे ऐसे इन्होंने मना किया है सीट अलॉट कराने के लिए, कि हमारे पास सीट नहीं है। और दूसरा, उस मेडिकल कॉलेज में जाकर उनसे भी एक एप्लीकेशन लिखवा के स्टेट मेडिकल काउंसिल को मतलब मेल करा दे कि भाई हम ऐसा बोल रहे हैं, हमारे पास सीट नहीं है। और वहाँ पे जाकर तभी वो उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेगी, हमसे पूछेगी क्यों आप इन्हें अलॉट नहीं कर रहे, जब हमने सीट दी है इन्हें। तो इसलिए एक तो अपनी स्टेट मेडिकल काउंसिल में जाए, वहाँ पे जाकर उन्हें बोले कि हमें सीट प्रोवाइड करे, उन्हें बताए अपनी समस्या कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। फर्क तो किसी को कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसका टाइम वेस्ट होता है उसे ही पता लगता है। और दूसरा क्या है, जितने भी हो सके हर स्टेट के, ये मत सोचो कि भाई राजस्थान वाले हैं सिर्फ राजस्थान वाले जाएंगे, और हरियाणा वाले हैं हरियाणा वाले जाएंगे, यूपी वाले हैं यूपी वाले जाएंगे, दिल्ली वाले हैं दिल्ली वाले जाएंगे। तो किसी भी स्टेट का ये मत देखो कि मतलब वो जाएंगे। अगर एनएमसी ऑफिस जाना तो हर स्टेट के जाएं वहाँ पे मिलकर, क्योंकि ये सभी स्टेट में दिक्कत आ रही इसे मतलब सीट के जो दिक्कत है वो सब स्टेट की है। तो जितने भी एफएमजी है, हर स्टेट के एफएमजी वहाँ पे जाए, उनसे बात करे,
उन्हें बोले कि हमें सीट नहीं मिल रही है, उन पर प्रेशर डालें। वो जब जाके आपको कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालेंगे। या तो उन्हें बोलो कि भाई हमें मेडिकल कॉलेज सीट नहीं दे रहा, तो आप हमें अलाउ करो, हम सिविल हॉस्पिटल से या मतलब जैसे पहले कहीं से भी हॉस्पिटल से करते थे, आप वो लिस्ट निकाल दो दोबारा से, हम वहाँ से कर लेंगे। उन्हें सॉल्यूशन बताओ जाके, क्योंकि उनका तो कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, टाइम वेस्ट आपका हो रहा। या तो आप उन्हें जाकर बोलो कि भाई अगर मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिल रही, साथ के साथ जितने भी सिविल हॉस्पिटल है, जैसे पहले सब सिविल हॉस्पिटल से इंटर्नशिप करते थे, तो वो आपको मतलब बोले कि आप सिविल हॉस्पिटल से भी, या तो आप परमिशन दे दे कि आप सिविल हॉस्पिटल से भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो उन्हें इस चीज़ का भी बताया कि भाई या तो हमें आप परमिशन दो कि हम मतलब सिविल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करने के लिए बहुत सीटें होती है, वहाँ पे मतलब बहुत जगह होती है, आप इंटर्नशिप अच्छे से कर सकते हैं वहाँ से। तो उन्हें इस चीज़ का भी ऑप्शन दें, एनएमसी ऑफिस जाए सब मिलकर, उन्हें बोले कि भाई हमें मेडिकल कॉलेज सीट नहीं दे रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। अब जिसे 2 साल की इंटर्नशिप करनी है, अब उसका तो मतलब 6 महीने तो इंटर्नशिप के लिए निकल जाएँगे, 6 महीने उसके ऑलरेडी एग्ज़ाम के लिए निकल गए, तो उसे तो 2 साल की जगह 3 साल की इंटर्नशिप हो जाएगी उसकी। तो इसीलिए उन्हें बोले कि हमें या तो हमें मेडिकल कॉलेज में सीट प्रोवाइड करो, और अगर मेडिकल कॉलेज में सीट प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो हमें या तो भाई ऑप्शन दो कि भाई तुम सिविल में जाके ज्वाइन कर लो या किसी भी हॉस्पिटल में जाके ज्वाइन कर लो, जैसे पहले करते थे। क्योंकि पहले भी ऐसा नहीं था, इंटर्नशिप करते लोग सब अच्छे से इंटर्नशिप करते थे, इससे ज़्यादा अच्छे से करते थे। जैसे अब परेशान हो रहे, पहले ऐसे परेशान नहीं होना पड़ता था। तो सभी एक तो यूनिटी बना के जाए, कहीं भी स्टेट मेडिकल काउंसिल जाए या एनएमसी जाए, उन्हें बोले, ये मत चुप होके मत बैठे कि वो कर देंगे। वो ऐसे नहीं सुनेंगे कि आपका आपने मैसेज कर दिया, मेल कर दिया या 1-2 पोस्ट डाल दी कि भाई हमें सीट दो, हमें सीट नहीं मिल रही, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ पे आपको रेगुलर जाना पड़ेगा, उन्हें डेली बोलना पड़ेगा कि हम लोग परेशान हैं, हमें सीट नहीं मिल रही है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ही जाके कुछ होगा। ऐसे पोस्ट डालने से या मेल डालने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए सभी एक तो वहाँ पे यूनिटी में जाए और वहाँ उनसे बात करें। नॉर्मली बात करें, प्यार से बात करें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं वो आपकी बात नहीं मानेंगे। एफएमजी है, वो रूल अगर कुछ बनाया है तो उसमें मतलब चेंज तो कर ही सकते हैं कि भाई चलो यहाँ पे सीट नहीं आया है। दूसरा ऑप्शन होता है हमेशा, तो वो या तो सीट प्रोवाइड करेंगे मेडिकल कॉलेज में ही, या वो आपको कहीं पे भी मतलब अलाउ करें। उन्हें बताइए आपके ऐसे हमें सिविल में अलाउ कर दो, हम वहाँ पे कर लेंगे। तो इस चीज़ का उनसे सिर्फ सॉल्यूशन लीजिए कि हमें कुछ भी हो, हमारा बस टाइम वेस्ट ना हो, इंटर्नशिप मिल जाए, आप हमें कहीं भी इंटर्नशिप दिलाएं। तो यही है अभी, बस ये है। एक दूसरा अभी इंटर्नशिप को लेकर मतलब थोड़ा सा परेशान होने वाली तो बात है, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए एक तो सब इस चीज़ को सीरियस ले, और कोई भी एक दूसरे के भरोसे ना बैठे कि भाई वो सबका इशू है, हम नहीं जाएंगे, लोग जाएंगे, वो तो कर ही लेंगे। जब सब जाओगे तभी कुछ होगा। तो इसलिए सभी जाए और अपना इंटर्नशिप का कुछ भी हो सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। अगर आप जाओगे डेली रेगुलर, तो आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल ही जाएगा। तो